हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज़ बिलीव टू अचीव। और ये जो वीडियो है ये क्लास 3 से लेकर के क्लास 7 तक के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीक में जो है आपका एक वर्ड टेस्ट होने वाला है और ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिससे जो है आपको क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ठीक है, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग जो है आपको याद करना है। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर मतलब कि हमारा पहला जो वर्ड है वो है ADVANTAGE। इसको बोलेंगे हम लोग एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा लेना। ठीक है, 2 नंबर हमारा वर्ड है INHERENT। इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है अनुवांशिक। ठीक है, क्वेश्चन हमारा थर्ड वर्ड है हमारा OBSOLETE। ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आवश्यकता ना होना। 5 नंबर है पी 4 नंबर है PERSUADE। परस्यूड। परस्यूड मतलब होता है मनाना। फिर उसके बाद है 5 नंबर REGNERATE। रीजेनरेट। रीजेनरेट का मतलब होता है पुनः उत्पन्न करना। आगे है REMEMBRANCE। रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस का मतलब होता है यादगार। तो अभी तक 6 वर्ड हमने देखा। पहला एडवांटेज, फ़ायदा लेना, इनहेरेंट, अनुवांशिक, ऑब्सोलेट। ठीक है, ऑब्सोलेट जो हमारा वर्ड होगा। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड वर्ड था ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आवश्यकता ना होना। चौथा वर्ड है परस्यूएड। परस्यूएड का मतलब है मनाना। ठीक है, उसके बाद है 5वां वर्ड रीजेनरेट, जिसका मतलब है पुनः उत्पन्न करना। छठा वर्ड हम लोग किए रिमेम्बरेंस, जिसका मतलब है यादगार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड के तरफ। ठीक है, वर्ड नंबर 6। रिमेम्बरेंस तो कर लिए, इसका मतलब यादगार होता है। वर्ड नंबर 7 करेंगे DEVELOPMENT। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। उसके बाद है 8 नंबर COMPARISION। कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब है तुलना करना। उसके बाद है EXPERIENCE। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। उसके बाद है GENERAL। जनरल। जनरल का मतलब होता है सामान्य। फिर उसके बाद 11 नंबर पे चलेंगे MEASUREMENT। मेज़रमेंट। मेज़रमेंट का मतलब है मापन। फिर है हमारा 12 नंबर PLEASURE। प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है आनंद। ठीक है, तो ये हमने 12 का 12 वर्ड कर लिया अभी। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे PDF में है 13 नंबर NECESSARY। NECESSARY। नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। सपोज़ यू हैव समथिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर यू। मान लीजिए जैसा आपका मार्क्स आपके लिए काफ़ी नेसेसरी है। ठीक है, या फिर कोई चीज़ वो आपके लिए नेसेसरी है, तो आप ज़रूरी के लिए नेसेसरी वर्ड का यूज़ कर सकते हो इन योर डेली लाइफ। 14 नंबर हमारा वर्ड है OBSERVE। ऑब्ज़र्व। ऑब्ज़र्व मतलब होता है अवलोकन करना। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को देखकर समझते हो तो उसको बोलते हैं ऑब्ज़र्व करना। ठीक है, जनरली हम जब भी पढ़ाते हैं तो ये वर्ड यूज़ करते हैं कि हम ये ऑब्ज़र्व किए हैं, वो चीज़ें ऑब्ज़र्व किए हैं, मतलब अवलोकन करना। 15 नंबर SOCIETY। सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होगा समाज। फिर उसके बाद है THOUGHT। थॉट। थॉट का मतलब होगा विचार। फिर उसके बाद है 17 नंबर TRIVIAL। ट्रिवियल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रिवियल। ठीक है, ट्रिवियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण ना होना। 18 नंबर AUTHENTIC। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है वास्तविक। 19 नंबर है DEDICATE। डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है निश्चित रहना। फिर उसके बाद है 20 नंबर TRIUMPH। TRIUMPH। ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। ठीक है, उसके बाद OCCUR। ऑक्योर। ऑक्योर को बोलेंगे हम उत्पन्न होना। फिर उसके बाद है PROC।
PROSES, प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया को हम प्रोसेस बोलते हैं। आगे DEFINE, डिफाइन, डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना। फिर उसके बाद है REQUIRE, रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत होना। फिर उसके बाद चलेंगे ASSIST, असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। याद रखना है ये 25 वर्ड्स जो दिया गया है इसमें से आपका टेस्ट लिया जाएगा। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मैचिंग हो सकता है, उसके बाद जो है थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम हिंट वाइज हो सकता है। तो सारे क्वेश्चंस को जो है आपको देखकर समझना है और बनाने का कोशिश करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है, सारा का सारा वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग्स के साथ उसका मीनिंग को अच्छे से याद करो, वीडियो को बार बार देखो ताकि जो है आपका डाउट क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो फिर इसी के साथ जो है हम लोग फिर अगला जो भी कंपटीशन होगा उसका जो वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।